हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी जबले ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है इस तरह की ड्रेस को बनाना। सबसे पहले हम गले में डालकर फिर हम एक हाथ को इस तरह से डालेंगे, फिर नीचे से लड्डू वाले हाथ को डालकर इस तरह से कान्हा जी को बिठा देंगे। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बनाए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। ड्रेस मैंने 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है और ये ड्रेस मैं 3 नंबर के कान्हा जी को पहनाकर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस ड्रेस में कान्हा जी का लुक कैसा लग रहा है। बहुत ही सिंपल है इस तरह की ड्रेस को बनाना। सिर्फ हमने इसे क्रोशिया हुक से बनाया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। इस तरह से हम धागे को राउंड घुमाकर एक लूप बनाएंगे। इस तरह से हमने एक लूप बनाई। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हमें 18 चेन बनानी है। अठारह चेन बनाने के बाद फिर से हम अंगूठा रखकर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जब तीसरी वाली चेन में इस तरह से डालकर हम 2 फंदे को एक बार निकालेंगे और 2 को एक बार। इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। इससे अगली वाली चेन में हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब सेम चेन में डालकर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इसलिए हमारा 18 के 36 डबल क्रोशिया बनकर तैयार होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं आपके कितने बनकर तैयार हुए हैं। आपके कभी चेन कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए अब इसी तरह से हम रो को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। सभी में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से अब हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। राउंड को टर्न करेंगे इस तरह से। 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाले में डालकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 को एक बार निकालेंगे और फिर 2 को एक बार निकालेंगे। हमारे जो 3 की चेन बनाई थी उसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली में डालकर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार। अब इससे अगली वाली चेन में डालकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से सेम चेन में डालकर हम फिर से बनाएंगे इस तरह से। एक हमारी 3 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से इसी तरह से हमें पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम क्रोशिया हुक को डालकर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद राउंड को टर्न कर कर जो हमारी फर्स्ट वाले क्रोशिया की चेन है उसमें डालकर हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो 3 की चेन बनाई थी उसको भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इस तरह से हमारे 3 डबल क्रोशिया निकाले हमने और ये 4th और ये 5th। ये इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं और फिर 10 चेन को स्किप करेंगे। ये हमने 5 बनाए, 10 को स्किप करेंगे। इस तरह से धागे को डालकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को स्किप करके 11 वाली चेन में डालकर इस तरह से हम क्रोशिया हुक को डालकर ये डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब इसके बाद हमें टोटल 12 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 7, ये 8, 9, ये 10, 11, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 10 चेन को स्किप करेंगे और 11th वाली चेन में क्रोशिया को डालकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये हमारा 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और हमारा लास्ट वाला बचा है। ये इस तरह से हमारी चोली बन गई है, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से हमारी चोली का शेप बनकर आ गया है। अब हम फिर से क्रोशिया को इसमें डालेंगे फंदे में। अब हम चोली को इस तरह से जो हमारी फर्स्ट 3 की चेन बनाई थी उसमें नहीं, अगले वाले डबल क्रोशिया की चेन में डालकर राउंड को इस तरह से लॉक कर दें। लॉक करने के बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से डालेंगे और निकाल लेंगे। हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। सभी चेन में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से पूरे राउंड को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस राउंड को लॉक करेंगे। जो हमने फर्स्ट वाली चेन बनाई थी उसके डबल क्रोशिया में इस तरह से डालकर एक स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे 2, फिर नेक्स्ट वाली में 2, फिर इससे अगली वाली में भी 2। हमें सभी चेन में टोटल 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब क्रोशिया को डालकर फिर जो फर्स्ट वाली चेन का डबल क्रोशिया उसमें डालकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को लॉक कर लेंगे इस तरह से। अब हम 1 और 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन सिंगल क्रोशिया, 3 चेन सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। हमें यहाँ पर कोई भी क्रोशिया नहीं छोड़ना है। पूरे राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये हमने पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें 3 चेन बनाकर जो फर्स्ट वाली हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे इस तरह से डालकर इसको स्लिप स्टिच से राउंड को लॉक कर देंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक चेन बनाकर हम धागे को इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसमें दूसरे कलर का धागा ज्वाइन करेंगे इस तरह से। जहाँ से हमने धागा कट किया था वहीं को क्रोशिया को डालकर इस तरह से हम इस तरह से धागे को ज्वाइन करेंगे। ये इस तरह से और 4 चेन बनाएंगे और दोनों धागे को साथ में ही लेके चलेंगे इस तरह से। 1, 2, 3 और 4। एक चेन और बनाएंगे इस तरह से। 4 की चेन बनाने के बाद जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसके अंदर डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 4 की चेन बनाएंगे। जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें डालकर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया करके फिर से 4 की चेन बनाएंगे। 4 की चेन बनाई, जो 3 की चेन बनाई थी उसी के अंदर डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 4 की चेन बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरे इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। जो हमने फर्स्ट वाला जहाँ से हमने धागा ज्वाइन किया था वहीं पर फिर से 4 की चेन बनाकर उसी में डालकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर चेन के अंदर डालकर हम
स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक चेन बनाकर हम धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारी ड्रेस बनकर एकदम कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे।